Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है मेरे YouTube चैनल #ArvinFoPlus पे। आइए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 33 जो 18 सितंबर 2020 को आपके पास आई होगी। ये जो वर्कशीट है वो हमारे मोशन चैप्टर लेसन नंबर 8 से एसोसिएटेड है। आज की वर्कशीट में हम जो देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पिछले वर्कशीट में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमारी एक्सेलरेशन को बताती है। इससे रिलेटेड हमारे पास 4 ग्राफ हमने देखे बोर्ड पे ड्रॉ कर रखे हैं। पहला जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। मतलब हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली हुई है। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी आपकी सेम रह रही है। तो इस तरह के हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहते हैं। इसमें हमने देखा देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। दूसरा ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हमने देखा टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो इस ग्राफ जो ये रिप्रेजेंटेशन है, स्लोप है, दिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा ग्राफ आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। हमने देखा अक्सर जब मूविंग व्हीकल या कार में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन द वेलोसिटी। हमने देखा 40 किलोमीटर से अगर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है तो हम देख रहे हैं वहां पे स्पीड कम हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने देखा कभी आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। ज्यादातर जो हमारी ट्रैवलिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही होती है। तो हमने 4 डिस्कस कर लिए ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला जो हमारा है टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम किसी ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए आज समझते हैं हम कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने देखा इसका सबसे आसान तरीका है बाय कैलकुलेटिंग द एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ। मतलब किसी भी ग्राफ के द्वारा कितना एरिया एनक्लोज किया गया हुआ है उसको हम कैलकुलेट करके हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे हमने पहले भी बात की, जो पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के जो है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी सी डी। अब हमने देखा कि अगर ग्राफ में हम बात करते हैं, हमारे पास एक एरिया आ गया है ए बी सी डी, एक एरिया आ गया है। तो ये जो आपका डायमेंशन है वो क्या रेक्टेंगल की तरह नजर आ रही है। तो हम इसको हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो इसकी एक लेंथ होगी और इसकी एक ब्रेड्थ होगी। जो ए बी हो जाएगी वो उसकी लेंथ हो जाएगी और जो बी डी हो जाएगी उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। जो ए बी है वो आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा और जो ये ब्रेड्थ है वो आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो डिस्टेंस जो है लेंथ हमने देखा, लेंथ आपकी जो हो गई एक्स वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे हमने देखा एसी जो हो गया वाई एक्सिस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे T2 माइनस T1। मतलब हमने देखा जो आपका सॉरी ये एक्स एक्सिस पे आपका T2 माइनस T1, ये T2 है ये T1 है। इसमें से जब ये माइनस करेंगे दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस पे CD की वैल्यू दे देगा, CD इनटू आपका यहाँ y एक्सिस पे जो है आपका y एक्सिस पे आपका आ गया BD कह लो या AC कह लो। तो AC इज इक्वल टू ऑन y एक्सिस S2 माइनस S1 माइनस S1 या V2 माइनस 1, ये वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी की बात आ गई। अब यहां पे हमने देखा कि आपका x एक्सिस पे T2 माइनस T1 जो हो गया वो 40
40 के करीब हो गया, ये 10, 20, 30, 40 के करीब हो गया। और अगर हम बात करते हैं आपका एक्स एक्सेस की बात करते हैं, एक्स एक्सेस पे जो T2 माइनस T1 है वो आपका 4, ये 4 हो गया, और यहाँ पे 1.2, तो 4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 2.8, तो आपका ये जो ब्रेड्थ आ गया 2.8 आ गया, तो लेंथ इंटू 40 इंटू 2.8 विल गिव यू 112 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तो बात रही हमारी जब हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर बॉडी हमारी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये वाले ग्राफ को हम देखते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं एनक्लोज बाय, मतलब हम निकालना चाहते हैं पॉइंट ए और ई के बीच का हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं। तो ये डायग्राम अगर हम प्लॉट करते हैं तो हम इस डायमेंशंस में दो डायमेंशन देख रहे हैं। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो एरिया क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी और ई, ये टोटल एरिया हमारा आ गया ए बी सी डी ई। अब इसमें दो हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी एक आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस, और दूसरा एरिया इसमें हम करेंगे ए डी ई, जो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और जो हमारा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल जो है। अब हमने देखा जो बेस है, बेस क्या हो जाएगा, ए बी हाफ इंटू ए बी हमारा बेस हो गया, और सॉरी ए डी हमारा बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट हमारा क्या दे देगा आपको, एरिया ऑफ ए डी ई। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो जाएगा ए डी या ए बी इंटू ए डी, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू दिस एरिया, और हाफ बेस इंटू दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा पूरा टोटल एरिया आ जाएगा, और जितनी वैल्यू उसकी आएगी वो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या नेट डिस्टेंस कवर हो जाएगा। आइए हम वर्कशीट डिस्कस, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ इसमें, if velocity time graph if velocity time graph of an object is a straight line parallel to the x axis, what will be its acceleration, इसकी acceleration क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा there will be no acceleration in an object। दूसरा दिया हुआ है calculate the distance time graph of an object, आपका एक ग्राफ दिया हुआ आपकी बुक उसमें वर्कशीट में, उस ग्राफ में आपको निकालना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर कितना कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा। आपके पास जो सामने ग्राफ दिया हुआ है वो इस प्रकार से नजर आएगा, एक मिनट, हाँ ये इस प्रकार से आपको ग्राफ नजर आएगा। इसमें हम इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सिंपल हमारा वही है डायग्राम। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। एक रफ डायग्राम मैं बनाऊंगा कि आपके पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये, और ये हमारा वाई एक्सिस पे है। तो यहां पे इस तरह का एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपका दिया हुआ है 1 2 3, दैट इज टाइम, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, और आपका वाई एक्सिस पे दिया हुआ है 4 8 और 12। अब पूछा है कि आपका जो निकालना है बिटवीन जो 2 and 3, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कवर कितना हुआ। तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हमने, यहां पे ले गए और यहां पे ले गए, और 3 सेकंड पे हमने यहां पे ले लिया और यहां ड्रॉ कर लिया, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर। अब जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, डायग्राम डायमेंशन बन रही है, वो क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। ओके, तो हम डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय, अगर मान लो हम इसको ए बी सी का नाम देते हैं, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो गया, हाफ इंटू ए बी प्लस हाइट विल बी सी बी। अब ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 - 2, हाफ इंटू 3 - 2 इंटू सी डी क्या है आपका 12 - 8,
12 minus 8. This will be T2 minus T1. This will be S2 minus S1. तो ये हमारा आ गया हाफ इंटू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 2 से 2 चला गया, आ गया 2। अब हमने देखा कि यहाँ पे टाइम सेकंड में है और जो वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में है, तो आपकी जो यूनिट डिस्टेंस कवर्ड आएगी 2 मीटर हो गया। तो ये रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है उसमें वो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम। ये स्लोप क्या बता रही है, तो आंसर इसका आ गया एक्सेलरेशन, मतलब द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। उसके बाद है ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन मोशन एंड रिटार्डेशन मोशन। तो आपका ये जैसे ये आपका ग्राफ बन जाएगा वो एक्सेलरेशन मोशन का बन जाएगा। अगर ये ग्राफ आप नीचे लेके चल जाएंगे ऐसे, तो वो ग्राफ आपका रिटार्डेशन मोशन का हो गया। इसी के साथ आपकी जो वर्कशीट 33 है वो कंप्लीट होती है। आगे की वर्कशीट के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।